गढ़वारा के संतोष परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। हजारों की संख्या में भक्तों ने कथा का श्रवण किया। क्रांतिकारी संत इंद्रदेव सरस्वती महाराज से जब हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की बात हुई तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करने पर यजमान के लिए अनेकों फल मिलते हैं। यजमान इन संकल्पों को लेकर कथा का श्रवण कर रहा है, जगत कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए या पितरों के उद्धार के लिए। एवं कथा श्रवण करने वालों को भी अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। भक्ति का संचार होता है, विवेक आता है, भक्ति का भाव आता है, भक्ति का मार्ग मिलता है। कथावाचक इंद्रदेव सरस्वती ने आगे कहा, श्रीमद् भागवत कथा के यजमान और कथा श्रवण करने वालों के लिए अनेकों लाभ होते हैं। जो आपके द्वारा गढ़वारा नगर ओशो की धरा पर प्रारंभ हुई, हजारों श्रोताओं ने कथा का श्रवण किया। यजमान के लिए इसका क्या फल मिलता है श्रीमद् भागवत कथा से? श्रीमद् भागवत कथा को यजमान के लिए अनेक फल है। यजमान कौन सा फल की आवृत्ति लेकर कथा सुन रहा है, यजमान ने कौन से संकल्प लिए। कई लोग इसको जगत कल्याण के लिए करते हैं, कई लोग अपने कल्याण के लिए करते हैं, कई लोग पितरों के कल्याण के लिए करते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है पितरों का तस्वीर लगा था। तो श्रीमद् भागवत कथा पितर उद्धार करती है, पितरों के ऋण से पूर्ण करती है। नाती पोते जो भी कथा करते हैं और ज्ञान भक्ति वैराग्य का मूल मंत्र भागवत का सभी लोगों में लगभग भक्ति का संचार भागवत से होता है। श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने सुनी थी सनत कुमारों से, तो भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। तो पहला फल श्रोता को मिलता है, भक्ति आती है। दूसरा फल ज्ञान आता है, तीसरा फल वैराग्य आता है, विवेक आता है, जीने के लिए रास्ता मिलते हैं। चौथा फल सभी को अंत समय मुक्ति का मार्ग मिलता है। भागवत कथा श्रवण करने के इतने बहुत सारे लाभ हैं। कथा जो श्रवण करते हैं उनके लिए क्या लाभ प्राप्त होता है? सभी श्रोता कम से कम भक्ति ज्ञान, नेचुरल संसार में जो गृहस्थ की जिंदगी है, वानप्रस्थ की जिंदगी है, जो जिस अवस्था में जी रहा है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सबके लिए कथा अलग अलग व्याख्यान करती है और सभी को व्याख्यान वो मार्ग दिखाकर उनके अवरोध मार्ग में प्रस्तावना करता है, उनके मार्ग में प्रशस्त करता है, आगे ले जाने के लिए शक्ति देता है, उनके विवेक में तब ताकत पैदा करता है। क्योंकि रामायण के हिसाब से विवेक का देने वाला सत्संग ही है। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सुलभ। तो सत्संग तो राम की कृपा से ही मिलता है, तो राम की कृपा से सत्संग मिले है, सत्संग से विवेक मिलता है। तो विवेक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको जरूरत है उन्नति के लिए, जीवन को जीने के लिए, सो भागवत से प्राप्त होता है। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।